10th क्लास की एक्सरसाइज 13 का सवाल नंबर 19वां। व्यास 3 मिमी वाले एक तांबे के तार को 12 सेमी लंबे और 10 सेमी व्यास वाले एक बेलन पर इस प्रकार लपेटा जाता है कि वह बेलन के वक्रपृष्ठ को पूर्णतः ढक लेता है। तार की लंबाई और इसका द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, यह मानते हुए कि तांबे का घनत्व 8.88 ग्राम प्रति सेमी क्यूब है। तो यहाँ पर तार का व्यास बेलनाकार तार का व्यास 3 मिमी बराबर 3/10 बराबर 0.3 सेंटीमीटर। ये तार का व्यास आ गया। तो तार की त्रिज्या r बराबर 0.3/2 सेंटीमीटर। बेलन का व्यास बराबर 10 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या बराबर हो जाएगी 10/2 बराबर 5 सेंटीमीटर। और बेलन की ऊंचाई h बराबर 12 सेंटीमीटर है। इस बेलन में इस व्यास के तार को लपेटना है। तो कितना तार लगेगा, लपेटने में कितना तार लगेगा, तार की लंबाई ज्ञात करनी है। तो बेलनाकार तार की लंबाई बराबर बेलनाकार तार की लंबाई बराबर बेलन का वक्रपृष्ठ बटे तार का व्यास। बेलन का वक्रपृष्ठ बटे तार का व्यास। और बेलन का वक्रपृष्ठ 2πr(h) बटे तार का व्यास d कर लो, ठीक है। h बराबर, तो h बराबर 2 × पाई × 5 × 12 बटे 0.3। दशमलव बढ़ा लो, 0 बढ़ा लो, 3 चौको 12, 40 दूनी 80, 8 × 40 400 पाई। h बराबर 400 पाई वर्ग सेंटीमीटर। केवल सेंटीमीटर, लंबाई है सेंटीमीटर। 400 पाई सेंटीमीटर तार की लंबाई आ गई। किस तार की? बेलनाकार तार की लंबाई। बेलनाकार तार की लंबाई 400 पाई सेंटीमीटर है। बेलनाकार तार की त्रिज्या 0.3/2 सेंटीमीटर है। इसका द्रव्यमान निकालना है, माने आयतन निकालना है। तो बेलनाकार तार का आयतन बराबर बेलनाकार तार का आयतन बराबर πr²h। πr²h, पाई की जगह पे पाई, r के स्थान पर 0.3/2 का होल स्क्वायर इंटू 400 पाई, ठीक है। तो ये आ जाएगा पाई इंटू 0.09/4 इंटू 400 पाई बराबर 100। 100 × 900, 2 के बाद दशमलव लग जाएगी, बराबर आ जाएगा 9 पाई² घन सेंटीमीटर। ये तार का द्रव्यमान आ गया, ठीक है। अब अगर इसको ग्राम में बदलना है तो ग्राम में बदल लो। 1 घन सेंटीमीटर तार का द्रव्यमान 8.88 ग्राम है। 1 घन सेमी तार का द्रव्यमान जो है वो 8.88 ग्राम है। तो कितने घन सेमी निकला है?
9 पाई स्क्वायर घन सेमी तार का द्रव्यमान निकल आएगा 9 पाई स्क्वायर इंटू 8.88 9 और 72 9 और 72 और 72 7 दशमलव लगा दो पाई स्क्वायर ग्राम। ये आपके तार का द्रव्यमान आ गया। अगर पाई का मान रखना हो तो रख सकते हो, नहीं रखना हो तो सीधे सीधे ऐसे रख दो। ठीक है। इसके बाद सवाल नंबर 20वां, एक समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं 3 सेमी 4 सेमी कर्ण के अतिरिक्त को अन्य कर्ण के परतः घुमाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त द्विशंकु के आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक समकोण त्रिभुज की जो भुजाएं, समकोण बनाने वाली भुजाएं हैं, वो 3 और 4 सेमी है। एक समकोण त्रिभुज जिसकी भुजा 3 सेमी और 4 सेमी है। 4 सेमी, 3 और 4 सेमी है समकोण बनाने वाली भुजाएं। और कह रहा है कि समकोण वाली भुजा को छोड़ करके बाकी शेष भुजाओं को पलट दिया जाए। ठीक है। तो ये अगर आकृति, ये भुजा यहीं पे रहेगी ए बी सी, लेकिन जब इसको पलटोगे तो ये आकृति आपकी इस टाइप की हो जाएगी। ये वाली भुजा कहाँ जाएगी? ऐसे पलटोगे ना तो ये बी की जगह पे कौन सा बिंदु हो जाएगा? डी बिंदु हो जाएगा। और ये ऐसे पलटा गया तो ये वाली भुजा 3 सेंटीमीटर हो जाएगी और ये वाली भुजा 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पर जो शंकु बनेंगे, शंकु जो बनता है, शंकु की जो तिरछी ऊंचाइयां होती है ये बराबर की होती है। शंकु की तिरछी ऊंचाइयां बराबर की होती है। तो यहाँ पर आकृति जो दो शंकु की बनेगी वो इस तरीके की शंकु की आकृति बनेगी। ठीक है। ये 4, ये 4, ये 3, ये 3, ये आपका शंकु बन जाएगा। और ये आपका प्रक्षेप बिंदु हो गया। तो इस प्रकार से आपका दे रखा है। क्या दिया है? एबीसी त्रिभुज में AB और BC को जब पलटा गया तो पलटने के बाद AD और CD बिंदु प्राप्त हुआ, जिसमें CD जो है वो BC के बराबर है और AB AD के बराबर है। ठीक है। तो इस प्रकार से प्राप्त दो शंकु प्राप्त हुए। कौन कौन से? BCD और BAD, ये दो शंकु प्राप्त हुए। ठीक है। लेकिन इन शंकुओं में से हमें वक्रपृष्ठ निकालना है और आयतन निकालना है। और वक्रपृष्ठ और आयतन, वक्रपृष्ठ के लिए चाहिए L, तो L दे रखे हैं लेकिन ना तो त्रिज्या दे रखी है और ना ही ऊंचाई दे रखी है। तो सबसे पहले पाइथागोरस पर मैं लगा दूंगा। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में AB दिया है, BC दिया है, AC भुजा निकाल लो। AC भुजा बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहां पर आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 3 त्रिका 9, 4 चौक 16 बराबर 25 बराबर 5 सेंटीमीटर। ये पूरी भुजा की लंबाई निकल आई। AC बराबर 5 सेंटीमीटर। ऊपर वाले शंकु की भी ऊंचाई और नीचे वाले शंकु की ऊंचाई, दोनों जो ऊंचाइयां हैं वो आपकी कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। क्योंकि AC भुजा जो है, AC इसके बराबर है OA प्लस OC के बराबर है। ठीक है। AC जो है OA प्लस OC के बराबर है और ये टोटल जो इसका योग है वो कितने सेंटीमीटर है? 5 सेंटीमीटर है। ठीक। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल लो। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, क्योंकि संपूर्ण त्रिभुज है, आधार इंटू ऊंचाई लग रहा है। AB इंटू BC, AB इंटू BC, 1/2 आधार 3 ऊंचाई 4 बराबर 6 सेमी स्क्वायर। इस त्रिभुज का एरिया आ गई 6 सेमी स्क्वायर। ठीक है। वैसे इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा दो। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर
1/2। अभी आधार ये था, ऊंचाई ये थी। अब यहां पर हमने ये हमारा लंब हो जाएगा, ये शीर्ष लंब डाले हैं और ये हमारा आधार बन जाएगा। तो यहां पर 1/2 AC इंटू ओबी, AC इंटू ओबी, ये भी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है, AC इंटू ओबी। तो क्षेत्रफल हमारे पास निकल चुका है, पहले कितना निकाला था, 6। 1/2 AC की लंबाई कितनी निकाली है, 5 और OB की लंबाई निकाली। तो OB बराबर 6 इंटू 2/5, काटना चाहो तो 6 दूनी 12, 12/5, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 2.4 सेंटीमीटर। ये हमारी त्रिज्या है, 2.4 सेंटीमीटर। इस शंकु की भी त्रिज्या और नीचे वाले की शंकु की त्रिज्या है, ठीक है। तो दोनों शंकुओं की त्रिज्याएं जो है वो 2.4 है। दोनों की ऊंचाइयां मिला करके कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, और दोनों की तिरछी ऊंचाइयां 3 और 4 सेंटीमीटर है। सबसे पहले आयतन निकाल लो। दोनों शंकुओं का आयतन बराबर, दोनों शंकुओं का आयतन बराबर पहले वाले का 1/3 पाई, 1/3 पाई। त्रिज्या क्या है, OB, OB स्क्वायर इंटू OC और प्लस 1/3 पाई OB स्क्वायर प्लस इंटू AC AO, ठीक है। नीचे वाले शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर है, ऊपर वाले का भी 1/3 पाई आर स्क्वायर H। इन दोनों में कॉमन ले लो, 1/3 पाई OB स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचेगा OC प्लस OA, ठीक है। तो 1/3 पाई की जगह में पाई और OB त्रिज्या निकाली है कितनी, 2 और इंटू इसके बराबर कितना है, 5, इसके बराबर 5 है। तो 1/3 पाई इंटू 2.4 इंटू 2.4 इंटू 5, 63 24, 0.8, ठीक है, 0.8। 8 पंच 40, दशमलव है नहीं, 4 बचा और 24 चौको 96, तो बराबर आ जाएगा 9.6 पाई घन सेंटीमीटर। ये हमारी आकृति का क्या आ गया, आयतन आ गया, ठीक है। अब दोनों आकृतियों का क्या निकालना है, वक्रपृष्ठ। दोनों शंकुओं का वक्रपृष्ठ बराबर पाई आर माने OB इंटू पहले वाले का L कितना है, AB और प्लस पाई इंटू OB इंटू BC, पाई आर L, दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, पाई OB कॉमन ले लिया, तो यहां पे बचा AB प्लस BC। मान रख दो पाई इंटू 2.4 इंटू ब्रैकेट में आ जाएगा 3 प्लस 4। अगर इसको 22/7 से काटना चाहो तो काट सकते हो, ये कट जाएगा आराम से। तो यहाँ पर हो जाएगा 22/7, 2.4 इंटू 7, 7 से 7 को काट दो, 22 चौको 88 और 22 दूनी 44, 44 और 8 कितने हो गए, 52। सेमी स्क्वायर ये दोनों शंकुओं का वक्रपृष्ठ आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास त्रिभुज दिया गया था ABC और ABC में कह रहा है कर्ण को छोड़ करके बाकी भुजाओं को पलटना है। तो बाकी भुजाएं कौन कौन सी पलटी जाएंगी, 3 और 4 सेमी वाली भुजाएं पलटोगे तो 3 और 3 वाला एक शंकु बन जाएगा, 4 और 4 वाला शंकु बन जाएगा, है ना।
फिर इसके बाद पाइथागोरस प्रमेय से भुजा AC का मान निकाल लोगे और AC जो है वो किसके बराबर है, AO प्लस OC के बराबर है। ठीक है, एक चीज की कंफर्म हो जाएगी। फिर हम त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो आधार इंटू ऊंचाई के द्वारा हमारा क्षेत्रफल ये निकल आया। दूसरा इसी का फिर से त्रिभुज लगाएंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, अब आधार ले लेंगे AC और ऊंचाई ले लेंगे OB। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 6 है, 1/2 आधार 5 है और OB अब निकालना है, तो OB का मान निकल आएगा। OB माने हमारी क्या हो जाएगी, त्रिज्या। OB माने ये हमारी त्रिज्या हो गई। ठीक है, और ये हमारी क्या हो गई, दोनों की ऊंचाइयां हो गई। दोनों की ऊंचाइयां हैं, एक ही नहीं है। OA प्लस OC जो है वो दोनों शंकुओं की ऊंचाई निकल आएगी, ये दोनों शंकुओं की त्रिज्या निकल आएगी, और ये एक शंकु की तिरछी ऊंचाई हो गई और ये दूसरे शंकु की तिरछी ऊंचाई हो गई, है ना। तो इसके बाद हम दोनों शंकुओं का आयतन का फार्मूला लगा देंगे, पहले शंकु का आयतन प्लस दूसरे शंकु का आयतन, तो इनको उठा के जोड़ करके मान रख लेंगे। फिर इसके बाद दोनों शंकुओं का बकपृष्ठ लगाएंगे, तो पहले शंकु का बकपृष्ठ और दूसरे शंकु का बकपृष्ठ, इस पे मान रख करके इसका मान निकाल लेंगे। अगर इसका आपको 22/7 रख के मान निकालना हो तो आप निकाल सकते हो। 7 से कट नहीं रही है, 7 एकम 7 बचेंगे 2, 7 × 21 पूरा नहीं कटेगा, बस अगर चाहो तो ऐसे घन में पाई में रख कर रख दो, और ये टूट रहा था तो उसको रख दिया। ठीक है, अगर चाहो तो 22/7, 22 का पहले गुणा कर दो, फिर 7 का क्या कर सकते हो, भाग दे सकते हो। जैसे अगर मान लो अगर 96 9.6 इंटू 22/7, 22 छक्का 132, 7 से 13 और 9 दूनी 18 और 1 19, तो ये हो जाएंगे 11, 10 और 11 211 हो जाएगा। ठीक है, 8 2 10 और 11 और 10 और 11 और 1 1 2, कितना आ जाएगा, और बटे कितना हो जाएगा 7। यहाँ पर एक बार दशमलव लगा दो, तो 7 × 21, 7 × 21। अब 1 उतारा, 1 में भाग नहीं जाएगा तो भाग नाशनम बिंदी, फिर दशमलव लगाई, है ना। फिर अंक पा लिया कितने का, 2 का, तो कितने हो गए 12, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 एकम 7 बचे 5, 7 सके 49, लगभग में आ जाएगा 30.17 सेमी क्यूब। ठीक है, ये आयतन भी आ सकता है या फिर पाई के पदों में बना रहने देना। अगला सवाल है 21वां, एक टंकी जिसकी आंतरिक माप 150 सेमी, 120 सेमी और 110 सेमी है। इसकी अंदर की मापें हैं। लंबाई टंकी की है 150 सेमी, चौड़ाई है 120 सेमी और ऊंचाई है 110 सेमी। इतनी ऊंचाई की माप की टंकी है। इसमें 129600 घन सेमी पानी भरा हुआ है। इससे पानी भरा हुआ है, कितना पानी भरा हुआ है, 129600 घन सेमी पानी है। इस पानी में छिद्र वाली ईंट तक डाली जाती है, मतलब एक एक करके डाली जाती है, जब तक कि टंकी पूरी ऊपर तक भर न जाए। यानी पूरी टंकी जब तक ऊपर तक न भर जाए तब तक बराबर ईंटें डाली जाती हैं। और कह रहा है कि प्रत्येक ईंट अपने आयतन का 1/17 भाग पानी सोख लेती है। प्रत्येक ईंट जो है अपने आयतन का 1/17 भाग पानी सोख लेती है। जब तक कि टंकी पूरी तरह तक भर न जाए, प्रत्येक ईंट अपने आयतन का 1/17 भाग पानी सोख लेती है। यदि प्रत्येक ईंट की माप 22.5 सेमी इंटू 7.5 सेमी इंटू 6.5 सेमी है, तो टंकी में कुल कितनी ईंटें डाली जा सकती हैं ताकि उसमें पानी बाहर ना निकले। मतलब इतनी ईंटें डालनी है कि टंकी का पानी बाहर ना निकल पाए, बस केवल टंकी के ऊपर तक भर जाए। ठीक है, तो ऐसी कितनी ईंटें डाली जाए।
जबकि जितनी ईंटें डाली जाएंगी प्रत्येक ईंट जो उसमें पानी भरा हुआ है उसका 1/17 भाग पानी क्या कर लेता है, सोख लेता है। किसका? अपनी ईंट अपनी आयतन का, स्वयं अपने आयतन का 1/17 भाग पानी सोख लेता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम टंकी की धारता निकाल रहे हैं, टंकी का आयतन निकाल रहे हैं। ठीक है, तो घनाभकार टंकी की माप, घनाभकार टंकी की माप, घनाभकार टंकी की माप कितनी दे रखी है? सबसे पहले दे रखी है 150 सेमी इंटू 120 सेमी इंटू 110 सेमी। 150 सेमी, 120 सेमी और 110 सेमी, इतनी माप दे रखी है। ठीक है, तो घनाभकार टंकी का आयतन बराबर, घनाभकार टंकी का आयतन बराबर LVH। ठीक है, घनाभकार टंकी का आयतन बराबर LVH। 150 इंटू 120 इंटू 110, 0 0 0, पहले 15 को गुणा कर लो, 15 दूनी 30 और 15 एकम 15 3 18 इंटू 11, ये 0 ले चुके इसके साथ में, क्योंकि 1 2 3 और 3 0 0 हो गई, और 12 इंटू 15 बराबर 180, ये आपका आ गया। ठीक है, अब गुणा किसका करना है? 11 का, तो 0 0 0 0, 11 88 और 11 कम 11 11 8 19, इतने घन सेंटीमीटर ये आपकी टंकी का, पूरी टंकी का आयतन आ गया, पूरी टंकी की माप आ गई। ठीक है, पूरी टंकी की जो माप का आयतन है वो आपका 1980,000 घन सेंटीमीटर पूरी टंकी का है। अब इस टंकी में जो पानी भरा है उस पानी का आयतन, घनाभकार टंकी में भरे पानी का, घनाभकार टंकी में भरे पानी का आयतन बराबर, तो टंकी में जो पानी भरा हुआ है उसका आयतन है 1296 00, 1296 00 घन सेंटीमीटर इतना पानी भरा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए हमने टंकी का आयतन निकाल लिया, तो उस टंकी में इतना पानी भरा हुआ है उसका आयतन आपके पास दे रखा है। अब हम ईंट का आयतन निकालेंगे, तो घनाभकार ईंट की माप है, घनाभकार ईंट की माप इतनी कितनी दे रखी है? 22.5, 7.5 और 6.5। 22.5 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर इंटू 6.5 सेंटीमीटर है। अब इस घनाभकार ईंट का हमें क्या निकाल लें? आयतन निकाल लें। तो घनाभकार ईंट का आयतन बराबर LVH। ठीक है, यानी उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ऊपर वाले की मारी थी LVH, तो L डैश B डैश H डैश। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा 22.5 इंटू 7.5 इंटू 6.5 सेमी क्यू या घन सेंटीमीटर। तो ये ईंट का आप निकाल लो। तो 22.5 में किसका गुणा करते हैं? 7.5 का। 22.5 इंटू 7.5, तो 55 25, 5 दूनी 10 2 12, 5 दूनी 10 और 1 11, 7 पना 35, 7 दूनी 14, 3 17 और 7 दूनी 14 और 1 15, 5 7 8 6 1, 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगी इनटू 6.5। 55 25, 65 35, 2 37, 55 40 3 43, 5 6 30 और 4 34,
और 5 एकम 5 और 5 3 8, 6 पंचे 30, 6 सत्ते 42, 3 45, हासिल 4, 6 48, 48 और 4 52, और 6 6 36 और 36 और हासिल कितनी आएगी 5, 36 और 5 41, हासिल 4 और 6 कम 6 6 4 10, 5 7 8 6 9 0 1, 3 अंक वाला 1096.875, 1096.875 घन सेंटीमीटर। कितनी ईंट का आयतन आ गया? एक ईंट का आयतन आ गया। ठीक है, इस प्रकार से कह रहा है कितनी ईंटें डाली जाए, तो मान लो कि ईंटों की संख्या बराबर x है। मान लिया जाए, माना पानी में डाली गई ईंटों की संख्या बराबर x ईंटें डाली गई है। ठीक है, और एक ईंट का आयतन, एक ईंट का आयतन है 1096.875 घन सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार की कितनी ईंट है? x ईंटों का आयतन हो जाएगा 1096.875 x घन सेंटीमीटर। ठीक है, इतने घन सेंटीमीटर आ गया। और इस ईंटों का जो आयतन है उसका 1/17वां भाग ये पानी को क्या करता है? सोख लेता है। पानी तो इतना भरा हुआ है और ईंटों का आयतन इतना है, वैसे ये ईंटों का आयतन प्लस पानी का आयतन ये पूरी टंकी के आयतन के बराबर हो जाना चाहिए। लेकिन इस टंकी में जो इतना पानी भरा हुआ है उसका 1/17 भाग पानी ईंटें क्या करती हैं? सोख लेती है। तो पहले वो सूखने वाले पानी का आयतन निकाल लो। ठीक है, तो x ईंटों का के आयतन का 1/17 भाग पानी सोख लेती है। तो ईंटों का आयतन कितना है? ईंटों का आयतन है 1096.875, 1096.875 x का 1/17 भाग। तो यहां पर आ जाएगा 1096.875 x बटे 17 घन सेंटीमीटर। इतना पानी आपका सूख गया। तो प्रश्नानुसार कह रहा था कि ये टंकी का जो आयतन है, ये टोटल आयतन हमारा है 1980,000 बराबर टंकी में भरे पानी का आयतन 129600 प्लस x ईंटों का आयतन 1096.875 x, और इस पानी भरा पानी हुआ इतना है और इस पानी में इतना पानी क्या करती है? ईंटें सोख लेती है। तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, -1096.875 x बटे 17। ठीक है, चाहो तो पक्षांतर कर लो। 1980,000 माइनस 129600 बराबर इन दोनों पदों में हमें कॉमन मिल जाएगा 1096.875 x। यहाँ पे बचेगा 1 माइनस 1/17। ठीक है, घटाओ 0 0, 10 में से 6 गए 4, 9 में से 9 गए 0, यहाँ बचे 7, 7 में से 2 गए 5, और यहाँ पर बचा 8 और 1। ठीक है,
18, 50, 400। फिर से एक बार घटा लो, 0 में से 0 गए 0, 0 में से 0 गए 0, 10 में से 6 गए 4, यहाँ बचे 9, 9 में से 9 गए 0, यहाँ पे बचे 7, 7 में से 2 गए 5, यहाँ पर 8 और 1, ठीक है, बराबर 1096.875 इंटू 17 एकम 17, 17 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 16/17, ठीक है। तो x बराबर आ जाएगा 18, 50, 400 इंटू 17/10, 96.875 इंटू 16। इसकी दशमलव हटा दो तो 3 जीरो और बढ़ जाएंगी ऊपर, ठीक है, क्योंकि दशमलव के बाद 3 अंक है, 3 जीरो ऊपर बढ़ा दो। अब भाग दे दो, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे 18, 50, 400 इंटू 17,000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये संख्या आ जाएगी, और यहाँ पर 10, 96, 875 में 16 का गुणा करेंगे तो ये संख्या आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद नीचे की 4 जीरो, ऊपर की 4 जीरो हम कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पर बचेगा 31, 45, 68 जीरो में से कितने का भाग दे देंगे, 1755 का भाग दे देंगे, तो x बराबर आ जाएगा 1792.40102, जिसमें ईंटों की संख्या यानी पूरी सगी ईंट है, मतलब टूटी हुई ईंट नहीं, पूरी ईंट जो है वो आपकी कितनी ईंटें डल रही हैं, 1792 ईंटें डल रही हैं। तो ईंटों की संख्या बराबर x बराबर निकल आया, तो ईंटों की संख्या बराबर 1792 ईंटों की संख्या आ जाएगी, ठीक है। जो टुकड़े पड़ रहे हैं तो वो टुकड़ों की संख्या आप हटा देंगे, मतलब आधी ईंट से कम पड़ रही है एक और, तो वो ईंट हट जाएगी, बाकी टोटल ईंट जो पड़ेगी वो 1792 ईंट पड़ेगी, जिससे टंकी का पानी आपका बाहर भी नहीं जाएगा और पूरी टंकी पानी से भर जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले एक बार फिर से समझ लो, हमारे पास घनाकार टंकी की माप दे रखी है, हमें टंकी का सबसे पहले आयतन ज्ञात करना है, फिर इसके बाद टंकी में भरे हुए पानी का आयतन दे रखा है, इसके बाद एक ईंट का आयतन निकाल लोगे तो एक ईंट का आयतन बराबर इतना आ जाएगा, तो x ईंटों का आयतन बराबर इतना हो जाएगा। ईंट जो है वो अपने आयतन का 1/17वां भाग पानी सोख लेती है, तो इतनी ईंटें हैं, इसका 1/17वां भाग पानी सूख जाएगा, सूखने के बाद कितना पानी आपका, इतना ईंटों में शेष पानी बचेगा, ठीक है, यानी कि जो इतना पानी था उसमें से इतना पानी आपका सूख जाएगा, और पानी है कितना, इतना पानी है, इतना सूख जाएगा, तो इससे इसको घटा देंगे तो शेष पानी आ जाएगा, कि शेष पानी, तो यानी कि यहाँ पर जो पूरी टंकी का आयतन है इसको इससे घटाने पर शेष पानी का आयतन आ गया, प्लस ईंटों की संख्या, ये टोटल जब हम गुणा कर देंगे, इसको हल करेंगे तो हमारे पास x का मान निकल आएगा, ईंटों की संख्या निकल आएगी। इसके बाद अंतिम सवाल है, किसी महीने के 15 दिनों में नदी की घाटी में 10 सेमी वर्षा हुई है, नदी की घाटी में 10 सेमी वर्षा हुई है, 10 सेमी वर्षा का मतलब है 10 सेमी ऊंचाई तक वर्षा हुई है, इतना पानी बरसा है कि 10 सेमी ऊंचाई तक पानी भर गया है। यदि इस घाटी का क्षेत्रफल, मतलब जो एरिया है उसका पूरा टोटल जो क्षेत्रफल है वो 9280 वर्ग किलोमीटर है, 7280 वर्ग किलोमीटर है। कह रहा है कि कुल वर्षा लगभग 3 नदियों के सामान्य पानी के योग के समतुल्य के बराबर है, यानी कि जो पानी वर्षा है, जितना पानी वहां पर गिरा है वो पानी 3 नदियों के समतुल्य के बराबर है, वो 3 नदियों के पानी के बराबर है, जिनमें से प्रत्येक नदी 72 किलोमीटर लंबी, 75 मीटर चौड़ी और 3 मीटर गहरी है, ठीक है। इन 3 नदियों के बराबर उस घाटी के पानी का के बराबर है, ठीक है। तो सबसे पहले घाटी पे चलो, घाटी का क्षेत्रफल बराबर है 7280 वर्ग किलोमीटर, घाटी का क्षेत्रफल बराबर 7280 वर्ग किलोमीटर। वर्षा
वर्षा हुई है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर वर्षा हुई है, ठीक है। इसको भी किलोमीटर में बना लो। तो यहाँ पर किलोमीटर बनाओगे तो 10/100 माने क्या बन गया, मीटर। 100 का भाग दे दिया सेंटीमीटर में, मीटर बन गया। और मीटर में 1000 का क्या करते हैं, भाग दे दे, तो ये क्या बन जाएगा, किलोमीटर बन जाएगा। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर लो, बराबर आ जाएगा 1, और यहाँ पर 4 जीरो है तो 4 लगा दो, इतने किलोमीटर। तो घाटी की लंबाई चौड़ाई का क्षेत्रफल ये दे रखा है और ऊंचाई ये आ गई, तो घाटी का आयतन निकाल लो। घाटी में वर्षा के पानी का आयतन बराबर क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, 7280 इंटू 0.0001 बराबर आ जाएगा 7280, 4 अंक बाद दशमलव लगाओगे, कितने घन किलोमीटर, कितने घन किलोमीटर। इतनी घाटी में जो पानी वर्षा हुई है वो ये आ गया। अब इसके बाद निकालना है कितनी नदियों का, 3 समान नदियों, 3 समान नदियों की लंबाई, या लंबाई जो है वो कितने है, लंबाई दे रखी है 1072 किलोमीटर और चौड़ाई दी है 75 मीटर। ये हो जाएगा 75/1000 बराबर 0.75 किलोमीटर। और इसकी ऊंचाई दे रखी है माने गहराई 3 मीटर, ये हो जाएगा 3/1000 बराबर 0.003 किलोमीटर, ठीक है। तो प्रत्येक नदी की लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है और ऊंचाई इतनी है। तो यहाँ पर लिख सकते हो कि प्रत्येक नदियों की लंबाई 1072 और चौड़ाई 0.075 और ऊंचाई जो है गहराई वो 0.003 है, ठीक है। तो 3 समान नदियों के पानी का आयतन बराबर 3 इंटू 1072 0.075 0.003, इनका सबका क्या कर लेंगे, गुणा कर देंगे। तो यहां पर आ जाएगा 3 इंटू 1072 इंटू 75 और इंटू 3 बराबर आ जाएगा 7236 00, जिसमें से 3 और 3 6 अनुपात बराबर 0.7236 घन किलोमीटर, इतने घन किलोमीटर ये हो गया। तो यहाँ पर घाटी में जो वर्षा हुई है वो 0.72 और तीनों नदियों की जो पानी का आयतन है वो भी 0.72 है। तो यानी कि तीनों नदियों के पानी का जो आयतन है वो घाटी के आयतन के बराबर है, समान है, ठीक है। उसके बाद इतना दिखाना।